बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कल ना हमने बहुत इंजॉय किया। हमारे घर 50 फैमिली फ्रेंड्स की दावत थी जिसमें हमने मज़े मज़े के खानों के साथ कश्मीरी चाय भी सर्व की। 6 लीटर कश्मीरी चाय की मज़ेदार सी रेसिपी को देखते हुए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। कश्मीरी चाय बनाने के लिए 2 लीटर पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है। इसको हमने दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर दिया और साथ ही हम दूध तकरीबन 5 लीटर ले रहे हैं। यहाँ आप फुल क्रीम मिल्क लेंगे और दूध जितना गाढ़ा होगा कश्मीरी चाय उतनी ही टेस्टी बनेगी। सब्ज़ इलायची की खुशबू में इजाफे के लिए और इसके मुकम्मल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए हमने सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस दिया। सीरी सब्ज़ इलायची का ये पाउडर हम 3 खाने वाले चम्मच भर के कश्मीरी चाय में शामिल कर रहे हैं। कश्मीरी चाय के जायके को कमाल टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाला भी डाल रहे हैं। 5 लौंग, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी आपने ये मसाला शामिल करना है। इसे 3 से 4 मिनट्स के लिए जब इसमें उबाल आ जाएगा इसे लो हीट पे पकने देंगे ताकि इसका सभी अर्क पानी में शामिल हो जाए। आप इसमें अच्छी ब्रांड की कश्मीरी चाय का इस्तेमाल कीजिएगा। कश्मीरी चाय की पत्ती 100 ग्राम्स का पैक था। इसमें से हमने हाफ यानी 50 ग्राम्स पत्ती इसमें शामिल कर दी है। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया सो हीट को लो करते अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। गुलबहार कश्मीरी चाय की पत्ती का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह शाही कश्मीरी चाय भी बहुत अच्छी है। अब इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फेंट लेने के 2 मिनट्स के बाद अब हम इसमें अच्छी क्वालिटी का मीठा सोडा शामिल करें। आप इसमें बेकिंग पाउडर ना शामिल कीजिएगा। अच्छा यहाँ ना हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला। इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि बड़ा बर्तन आप इस्तेमाल करें। डालते ही ना फ़ौरन इसमें बेतहाशा झाग बनेगी। कैमरा से आसानी से दिखा सके सो अब हम इसे दूसरे स्टोव पे शिफ्ट करें। अच्छा दूध जो था ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया था। हमने हीट को लो करते हुए इसे आहिस्ता सा पकने दे रहे हैं। कहवे की मज़ीद रंगत को निकालने के लिए आधा लीटर पानी हमने यक ठंडा लिया। आधा लीटर यक ठंडा पानी आपने एकदम से नहीं डालना। हमने क्वार्टर कप पानी इसमें डाल रहे थे फिर इसे अच्छी तरह से फेंट रहे थे। साथ साथ हम इसे फेंटते जा रहे थे। कहवे को तो हम फेंटते जा रहे हैं। साथ ही हमने 250 ग्राम्स पिस्ता, 250 ग्राम्स ही हमने बादाम लिए। अब हम चॉपर मशीन में ना थोड़ा सा चला रहे हैं फिर रोक रहे हैं, थोड़ा सा चला रहे हैं। हमें असल में साथ साथ हम खीरे का रायता भी बना रहे थे और बकाया खाना भी बनता जा रहा था। हमें जल्दी थी लेकिन देखें थोड़ा सा ही जो है वो क्रश हुआ है। इसे बिल्कुल भी पाउडर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सो अब यहाँ पे है हवन दस्ता हमारे काम आया। इसे हमने ना जिपलॉक बैग में डालते हुए अच्छी तरह से हल्का हल्का कूट लिया। सबसे बेस्ट तो ये है अगर आप इसे छुरी की मदद से चॉप करेंगे ना तो फिर तो कमाल का टेस्ट आएगा और कश्मीरी चाय में ना ऊपर तैरते हुए ड्राई फ्रूट्स खूबसूरत लगते हैं। आपसे बातें करते करते हमने कहवे की रंगत खूबसूरत सी आ गई थी। छानते हुए दूध में शामिल कर रहे हैं। कहवा डालने के बाद ना आपने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है और देखना है कि इसकी रंगत कैसी है। कुछ कश्मीरी चाय की पत्ती में ना उन्होंने पहले से कलर भी ऐड किया होता है और कुछ में नहीं भी होता। कहवा छान के डाल देने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मिक्स किया और चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे आप चीनी भी डाल लीजिएगा। 1 किलो चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी लेकिन हमारे अक्सर मेहमान ना शुगर फ्री पीना चाह रहे थे तो हमने ना इसमें मीठा नहीं डाला। अलग से हम सर्व कर देंगे। अच्छी क्वालिटी का रेड फूड कलर वही जो हम केक्स में भी यूज़ करते हैं ना हमने इसमें डाला है ताकि इसकी रंगत मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। 2 से 3 कप कश्मीरी चाय अगर आपने बनानी हो वो आप किस तरह से बनाएंगे इसकी रेसिपी भी अपलोड की हुई है। कश्मीरी चाय बाय डाइनिंग आउट सर्च करेंगे। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको इसकी रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसमें डब्बे का दूध नहीं डालना चाहते और गाढ़ा दूध भी समझते हैं कि होना चाहिए तो उसके लिए आप इसमें 200 ml का ना 2 डेयरी मिल्क क्रीम वही जो हम रशियन सैलेड में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। उससे भी चाय बहुत क्रीमी और गाढ़ी होगी। ऑफ द कैमरा हमने 1 टेबलस्पून नमक भी शामिल किया था। वो आप चाहें तो शामिल कर लें और चाहे तो रहने दें। बारबेक्यू व्लॉग के साथ साथ आपको डाइनिंग और बर्थडे व्लॉग्स, दावत व्लॉग्स की बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। यहाँ हमने यखनी पुलाव के साथ साथ मज़ेदार सा कोरमा भी बनाया। इन सब की रेसिपीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।